हाय दोस्तों, तो आप कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आर्यनदेव स्टडी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हमें प्रमेय का प्रयोग करना है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। और ये होती कैसे है? ये भागे की तरह होती है, डिवाइड की तरह, डिवाइड की तरह। भाज्य, भाजक और भागफल, यहाँ लिखेंगे हम भागफल, जो भागफल जो आता है इसका गुणा वो करके गुणा। और यहाँ जाएगा इसका शेषफल, जो इसका बचता है शेषफल। इसे बोलते हैं हम ए, इसे बोलते हैं बी, और इसे बोलते हैं क्यू, और इसे बोलते हैं हम आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बन जाती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला खंड है पहला। तो पहला है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। 225 जो है वो 135 से बड़ा है, तो हम 225 को पहले लिख लेंगे। 225 को हम पहले लिख लेंगे। 225 छोटा, वो 225 से छोटा है 135, तो हम इसे बराबर करके लिख लेंगे 225 बराबर 135। 225 बराबर 135। 135 की 225 में ऐसी संख्या से गुणा करनी है जो इससे ज़्यादा ना हो, इसके बराबर आ जाए और इससे कम हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो इसके बराबर आ सकती है, जो इससे कम आ सकती है, जो इससे ज़्यादा ना हो। तो चलिए, तो इससे ज़्यादा ना हो तो चलिए गुणा करके देखते हैं। 135 की गुणा हम पहले करेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 15 का 5, 3 3 और 10, 405। तो 405 से बहुत ज़्यादा आ रहा है। 135 की गुणा करके देखेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10, 6 कितना 7, और ये 2 का 2, तो 270 भी ज़्यादा हो रहा है। तो 135 की गुणा एक ही बार होगी, 135 गुणा 1, और प्लस का जो बचेगा शेषफल। अब क्या करना है हमें? 135 को 225 में से घटाना है। 135 को 225 में से 135 को घटाना है 0। 12 में से कितना बचेगा? 9। ये बचा 90। जो उसका शेष जो बचा वो 90 बचा शेषफल। अब 135 हम सबसे आगे लिख लेंगे इसी तरीके से। आगे 135 लिख लेंगे बराबर 90 लिख लेंगे। 90 की गुणा 135 में ऐसी संख्या से करनी जो इससे ज़्यादा है ना, इसके बराबर है, इससे कम आए। तो 90 का ना 90, ये तो वैसे ही पता चल रहा है। 9 9 दूनी 18, 180 हो रहा है, तो 90 का 90। अब 90 को हमें 135 में से हमें 90 को घटाना है। तो 90 को घटा के देख लेंगे तो कितना आएगा जब 135 में से 90 घटाएंगे। तो चलो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। 135 माइनस 90, 5 का 5, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो कितना आएगा? ये 45 आएगा। शेषफल जो आएगा इसका 45। फिर 90 को आगे लिख लेना है इसी तरीके से। 90 को हम आगे लिख लेंगे जैसे ऊपर वाले सवाल की तरह करा था हमने। 90 को आगे लिख लेंगे। 45 की गुणा ऐसी संख्या में करनी है जो इसके बराबर आई, तो वैसे ही पता चल रहा है 45 दूनी 90। तो 45 की गुणा हम कितने में करेंगे? 2 में। 45 की गुणा 2 में करेंगे, प्लस के 45 दूनी 90। जब 90 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। तो यहाँ कितना बचा? 0। जो इसका HCF होगा लघुत्तम समापवर्तक, HCF जो होगा इसका वो होगा 45। 135 और तो लिख लेते हैं यहाँ 135 और 225 का HCF 45
225 का HCF 45 होगा या है? होगा की बात तो है नहीं, है। तो इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे खंड में दिया है 196 और 38,220। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि हमें 38,220 196 से बड़ा है और 196 38,220 से छोटा है। 196 छोटा है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 38,220 बराबर 196 गुणा, जब 196 की गुणा से संख्या में करनी से ज़्यादा होनी इसके बराबर आ जाए, इससे कम रही तो गुणा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप गुणा करके देख लेना। 195 होगी, 95 में होगी इसकी गुणा। 196 की गुणा जब हम 195 में करेंगे तो कितना आएगा? 38,220। जब 38,220 को हटाएंगे हम तो शेषफल कितना बचेगा? 0। शेषफल कितना बचेगा? 0। तो शेषफल बचेगा इसका 0। जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इसका शेषफल बचेगा 0। तो ये दोनों बराबर बराबर संख्या को हटा देंगे तो 0 आता है। तो इसका HCF क्या होगा? 196 और 38,220 का HCF 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। 196 है, होगा नहीं है 196। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे खंड पर। तीसरा खंड है 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। चलो करते हैं। तो हमें तो देख कर पता चल रहा है कि 867 255 से बड़ा है तो हल लिख लिया है हमने पहले ही। 867 बराबर 867 से छोटा है 255 तो 867 लिख लेंगे पहले। 867 बराबर 255 लिखेंगे हम। अब ये 867 बराबर 255 गुणा, इसकी गुणा हम कितने में करेंगे? 255 जो 867 के बराबर आ जाए इससे कम रही, इसकी गुणा कितने में कर लेंगे? 2 में, सॉरी 3 में करेंगे इसकी गुणा। तो 15 15 कितना 4 5 15 765। जब हम 765 को 867 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? इसकी गुणा कितने हो जाएगी? 2 में। शेष प्लस बचा क्या आएगा इसका? तो 67 माइनस 55 तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 2 102। सॉरी गलत आ रहा है, गुणा में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ऐसे नहीं आएगा। 1 मिनट। इसकी गुणा हम 3 में करेंगे। इसकी गुणा कितनी? 255 की गुणा 867 में से 255 घटाएंगे तो 255 की गुणा कितने में करेंगे? 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 20, 20 के 0, 4 दूनी 8, कितना? ये 1020 आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे, तो हम इतना ही रहने देंगे। इसे कितना रहने देंगे? इतना ही रहने देंगे। इस सवाल को 112 आ रही है, थोड़ा गलत आ रहा है। 3 की गुणा थोड़ी गलत हो चुकी है, कोई नहीं। हम संख्या ये सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो चुकी है। 0 आता बीच में जो आता 0 आता। गुणा 3 2 और 6 ये 765 आएगा। 765 जब इसमें से 867 में से 765 घटाएंगे तो 7 में से 6 में से कितना बचेगा? 102 आएगा। 102 आएगा प्लस कितना बचेगा? 102। अब 255 को हम पहले लिख लेंगे, जैसे पहले सवाल में कर रहे थे, और 102 को उसके बराबर लिख लेंगे। 102 की ऐसी संख्या में गणना करनी है जो इससे ज़्यादा हो, इसके बराबर हो, इससे कम रही। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है? 2 से ही गुणा होगी, क्योंकि खुद देख के पता चल रहा है। 12 दूनी 24, 204 गुणा 2, उसका शेषफल कितना बचेगा? 255 में से जब हम 204 को घटाएंगे कितना बचेगा? 51। अब 102 को हम पहले लिख लेंगे। 102 को पहले लिख लेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था। 51 को इसके बाद लिख लेंगे
इक्यावन को इसके बाद लिख लेंगे 102 के, और इक्यावन की गुणा ऐसी संख्या में करनी है जो उसके बराबर आए। तो ऐसे कौन सी संख्या हो सकती है? इक्यावन, तो सॉरी 0 आ गया। इसकी गुणा होती कितने में? 151 की गुणा 2 में प्लस के 0, 867 और 255 का HCF 51 है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को